फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और सुबह की हो रही हैं और 7:30 बज चुके हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट उठे हैं। सब लोग सोच रहे थे, बोल रहे थे जल्दी उठना और सुबह का काम था बहुत। आज नामकरण होने वाला है और धूप देखो कितनी तेज़ निकली हुई है। धूप बहुत तेज़ निकली है। और सुबह मेरे पास फ़ोन था नहीं, सुबह था खुशबू के पास फ़ोन। कुछ धूप लगानी थी तो चलो मैं नहीं लगा पाई तो खुशबू ने लगा दी थी। तो ये देखिए 9 बजे, अभी 9 नहीं बजे, जब 9 बजेंगे तब ये खिलेंगे। तो इसमें से फूल निकलेंगे, इसमें से फूल निकलेंगे। और थोड़ा सा मौसम है ठंडा, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और ये बाबू की पजामी सुसु कर ली थी, इधर पड़ी हुई थी। बाबू अभी सो रहा है, वो भी उठेगा थोड़ी देर में। अभी मैंने चाय पीऊँगी जाके। पहले मैं सोगा, खुशबू को जगाने आई थी। कल प्लानिंग हो रही थी 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेगी, 5 बजे उठे नहीं, इतने बज गए 7:30। तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो यहाँ से पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक लगी हुई है। और अभी अगर बंदर आने लग गए तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा। फिर बंदर आते हैं तो कुछ नहीं छोड़ते। और ये देखो कब सुबह जगा रहे हैं। प्लानिंग हो रही थी 5 बजे उठेंगे, 5 कितने बज गए? 8। और एक तो वो अंदर है और सारे लोग अभी सो रहे हैं। देखो वो सो रहा है, सारे बच्चे सो रहे हैं। उठो भाई, उठना ना है। मैं तो उठ रही थी 7:30 बजे और उनको उठाने आएगी तब तक हो गए थे 8। 10-15 मिनट, आधा घंटा पता नहीं चलता किधर चला जाता है। और आजा, चलो वो गई नीचे, चलो जल्दी, टाइम नहीं है, 8 बज के, जल्दी आओ। चाय नहीं पिए, गिलास भी एक भी नहीं है तो चाय पी लें। गिलास नहीं, गिलास ही नहीं मिलते चाय के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो। नींद आ रही थी, जबरदस्ती जगा के लेके आई हैं। सुबह नामकरण है, सो किसकी तो कौन कौन तैयारी करे? हम भी करेंगे। हम भी करेंगे। उठी कितने बजे? 8 बजे। मैं उठी 7:30 बजे। नहीं, मैं 7 बजे। 6 बजे। मैं 6 बजे होता ऐसा। मैं 6 बजे उठी हूँ। बाबू को धूप मैंने दिलाई यार। 6 बजे क्यों उठी? 6 बजे मैं उठती, ठीक है। और फोन किसके पास? तो तेरे पास। हाँ तो फोन तुम्हें देना है, गलती तुम्हारी है, तुमने लिया ही नहीं फोन, तो मेरी क्या गलती है? मैं उठे सबसे पहले। मुझे क्या पता, तू कह रही किसी और को फोन आ रहा है। हाँ तो फोन तो आ रहा है, मैंने की फोन दे जाएगी वजह से तुम रखो। मुझे क्या पता है, तू कह रही किसी और को फोन आ रहा है। नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है? चाय दे दो। इतनी चाय से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी चाय दे दो भैया। भैया चाय चाहिए। परी कैसे करके, कैसे वादा कर दो परी? चचू ने तुझे पूछे, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तो वे तुझे उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? तुम क्या उठाया नहीं, क्या उठाया नहीं, क्या तुम दे ही नहीं सामने। समझदार बिटिया है वहाँ। ना भाई चाय तो मेरी दे रहे हैं भैया। कौन ले गया है? कब? पापा, मम्मी, काम हो चुका है, धुलाई हो चुकी है और साफ सफाई हो चुकी है। आप देख रही ना, मतलब ऐसा ही है। जो भी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ और कितने लोग नहा चुके हैं आप देख सकते हैं। सारा कुछ काम हो चुका है, झाड़ू पोछा लग गया। अरे नहा लिया? अच्छा नहा लिया? झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। हाँ आ रही हूँ। तो सारा काम हो चुका है, धुलाई हो चुकी है। अब मैं भी नहा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाबू ने नहा लिया है और भाभी ने भी नहा लिया, और किसने? बाबू ने और अदिति ने, बच्चों ने, ऐसा मान लो सबने नहा लिया है। मैं रह गई हूँ और मम्मी वगैरह और 3-4 लोग रह गए। चलो मैं नहा के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। फ्रेंड में नहा के आ चुकी हूँ और सारे लोगों ने नहा लिया है। नहा के मैं अभी जस्ट बैठी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है और ये मेहंदी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। आज है 10 जून और नामकरण, और पंडित जी को फ़ोन कर दिया, वो भी आने वाले होंगे। और
हाँ, तो वो भी आने वाले होंगे। फ़ोन अभी अभी जस्ट करा, अभी भैया ना सामान लेने गए हैं, तो सामान लेके भी तब तक वो पंडित जी आ जाएंगे। और इधर बैठा है मेरा बाबू, देखो ये छोटू सा छो रहा है, न्यू कपड़े पहन के छो रहा है, हैं? तो अभी वो ना सो रहा है, सोता ही रहता है। तो जितना सोएगा उतना ही बढ़ेगा। तो बाहर समर ख़राब हो गई है, लाइन फॉल्ट हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दिखाती हूँ, समर ख़राब हो गई है। और ये देखिए लगे पड़े हुए हैं सारे कुएं में लगे पड़े हैं, कुएं में। कोई काम कर देवर बहुत आए फूक गई फूक तार बार शुक्र करो मैं जल्दी बंद कर दी थी, ना तो ख़राब हो जाती। देखो मेरा बाबू छोला है, वो नी कर रहा मोटे बोलो भी नहा चुके हैं। तो अब हम थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। तो दोनों वो लड़कियां अभी नहाने गई हैं बाहर, क्योंकि समर ख़राब हो चुकी है। हैं? तो उससे क्या मतलब है? समर ख़राब हो गई है, पानी है नहीं, तो वो भी बाहर से लेने गए, तो बाहर से पानी लेने गई है। चलो मैं अभी थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। पंडित जी आ चुके हैं, आके वो बैठ चुके हैं अपने आसन पे। आसन लगा दिया था मैंने पहले से। भाई भी आके बैठ गया है और उसके बाद भाभी भी आएगी, छोटी है, मेरे से भी छोटा है ये, तो सबसे छोटा यही है। और इसके बाद बुलाया जाएगा रोशनी को, तो रोशनी भी आएगी। गेहूँ मतलब हाथों में लेके आते हैं, ये शुभ होता है जब वो मतलब पंडित बताते हैं। और शादी होती तब भी यही ऐसे ही मतलब विदा होती है ना, तब यही मतलब रस्म की जाती है। और वही मतलब बच्चा होता है जब नामकरण होता है तब ये रस्म की जाती है। अभी देखना कितना मतलब मजा दीदी जैसे रोशनी डाले तैसे डाल, रोशनी डाले ऐसे होल्ड करके डाल ले, अगर उम्र डाल जैसे उल्लू बना और इकट्ठो करके वैसे डाल ले, बड़ा तौलिया इधर उसने अंगोछा डाल लिया है, सर पे नहीं डाला उसने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कंधों पे डाल लो, ऐसी कोई दिक्कत। लेकिन मतलब कपड़ा होना ज़रूरी रहता है जब स्थान पर बैठो तो। और क्योंकि सभी लोग कहते हैं ये सर पे या कंधों पे डालना सही रहता है। तो यहाँ पे मतलब धूप बत्ती जला रहे, माचिस थी नहीं, तो मम्मी ने माचिस मतलब हसीद से मतलब लेके आया था वो दुकान से, तो उनको माचिस दी। और इधर इधर कलावा बांध रहे हैं। और उसके बाद ये बोल रहे थे कि बाबू को लेके आओ, तो बाबू अभी सो रहा था। तो अभी छोटे बच्चे तो अभी सोते ज़्यादा है, तो मतलब सो रहा था वो, ज़्यादातर सोता ही है। जब भी उठेगा जब उसे भूख लगेगी। इधर बाबू कुछ चीज़ मतलब मांग रहा था दुकान पे जाने के लिए, तो उसे मैं 10 रुपये दे रही हूँ। तो खुशबू से मैंने बोला खुशबू जाओ इसको दिला के लाओ, तो वो खुशबू गई है। इधर ये छोटी सी भतीजी की पता नहीं क्या लग गया, तो वो आई है। इधर वो पंडित जी बोल रहे थे मतलब गांठ लगाओ, गांठ साड़ी में लगती है, उसमें ना कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी है। और बोल रहे थे अभी मत लगाओ, पहले कुछ नेक लो आपने। चलो कोई बात नहीं, नेक लो ये लो, वो चलता रहेगा, बाद में जो रस्म है वो की जाएगी। तो वही हो रहा है। तो मैं इधर लगा के आ चुकी हूँ। और बाबू मेरा थोड़ा तंग कर रहा था, बोला था मम्मा चलो दूध पीना है, तो हमने चलो पहले तो मैं फ्री कर देती हूँ दूध पिला के। और निप्पल मिल नहीं रही थी, निप्पल मैंने ढूंढ रही, चलो फिर बाद में मिल गई थी। तो इसके बाद फिर वो काला धागा बांध रखा था इसने, तो वो बोले थे जो पुराना होता है इसको हटा दो, इसके बाद ये कलावा बांधा जाएगा। इधर बाबू लोग सारे लोग खेल रहे थे, तो वो देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वही सारे लोग शोर मचा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो म्यूट कर देती हूँ, मैं खुद ही बोलती हूँ, क्योंकि आवाज़ पीछे से ना बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आ जाती है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा आ जाता है, कौन क्या बोल रहा है फिर समझ में ही नहीं आता है। तो सारे लोग इकट्ठे बोलते हैं ना, तो मतलब क्या बोल रहे क्या नहीं बोले कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भाभी बच्चे को लेके बैठी हुई है। और साइड में अभी मेरी भाभी है, बड़ी वाली भाभी अभी आई नहीं थी, वो लेट आई थी, वो ज़्यादा लेट ही आती है, उनका काम वगैरह कुछ था, कह रही मैं काम कर रही थी इसलिए नहीं आ पाई। तो मान्या उसको तंग कर रही थी, कह नहीं पापा मुझे लेके बैठो। और दीदी देखो क्या कर रही है, ये है भाई देखो काम वाली, ठीक है,
ये सबको काम बता रही हैं। पहली है कि दूसरी है? पहली है, पहली। छोटी सी उम्र में है माँ बनी गई। इधर उसके बाल निकल रहे थे दीदी, और हम लोग तंग कर लेते हैं क्योंकि छोटा है ना, तो उसको तंग कर लेते हैं हम। वो भी तंग कर लेता है, ये क्या कब बदतमीज है, बहुत तंग कर लेता है सबको। तो वो ये ना छोटी मोटी हमारे घर में यही चीज़ें होती रहती हैं और हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन ये जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा तब गुस्सा आती इसके मुंह में 2 तमाचे मारो खींच के। चलो ये तो हमारी भाई बहन की बात है, इग्नोर करना, ठीक है। भाई बहन में ऐसा चलता है, तो हम लोगों में ऐसे होती रहती है। और इधर भाभी निछार कर रही हैं, तो बोल रही थी कि 5 लोग निछार करेंगे। तो 5 लोग मतलब 5 लोगों ने की थी। मैं एक ही लोगों को दिखा रही थी क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट कट के डाला है ब्लॉग। तो यहाँ पे सारी तैयारी मतलब हो चुकी है और हवन भी हो गया है, बस थोड़ा ही बहुत रह गया है। तो उधर साइड में मम्मी वगैरह हम लोग सब लोग बैठे थे और बाबू को दोबारा से ले लिया। और वो पंडित जी बोल रहे थे कि सतिया बाहर गेट से बना देना और वो आम के पत्ते होते हैं ना, वो लगा देना। तो यहाँ पे मैंने एक साइड सतिया बना दिया था। और अद्दू थोड़ा सा शोर उधम कर रहा था क्योंकि बाहर गाड़ी वगैरह चलती रहती है। तो बाबू से बोल रही थी अंदर जाओ, अंदर बैठो, जाके चोट लग सकती है। तो यहाँ पे मैंने सतिया बना दिया। फिर गेट पे बना देंगे छोटा सा ओम। और जो आम के पत्ते होते वो तो माला पहले से बना दी थी खुशबू ने। तो यहाँ पे मैं नाप रही थी कि गेट छोटा था और माला काफ़ी लंबी थी, तो मैं पहुँच नहीं पा रही थी। तो मैंने आसिफ से बोला बेटा तुम डाल दो। तो वो आया, फिर उसने मतलब माला लगाई, तो अब थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है। तो मैंने इधर भी ओम बना दिए थे और उधर भी सतिया बना दिया था। 2 गेट है हमारे बड़े। तो इधर इसकी भाभी लेके आई थी लड्डू, और नामकरण में बच्चे को दिए जाते हैं ना, क्योंकि नाना भी नहीं है, इसकी नानी भी नहीं है, तो भाभी लेके आई थी। चलो जो भी लेके आए वो है, एक शगुन होता है, मतलब कम ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ये ना छोटा सा प्यार हो, बस वही होता है कि केयर करना, कि चिंता करना, ये होता है। तो यहाँ पे लड्डू और बाबू के कपड़े थे, मम्मी का सूट था और बाबू की मम्मी की साड़ी थी और उसके पापा के कपड़े थे। और ये कड़ूले हैं, तो कड़ूले की डिज़ाइन अच्छी लग रही थी, अच्छे लग रहे थे। ये देखो मैंने आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये लेके आई थी ये वाली भाभी, अभी मैं दिखाऊंगी, ये है, ये लेके आई थी। उसके बाद ये लेके आई थी हाय सूरज और ओम। ओम था सोने का और हाय सूरज थे चांदी के। तो आपको मैं दिखा रही हूँ पास से, तो आप देखो इस तरह का है। तो मैं लेके आई हूँ, वो मैं दिखा नहीं पाई, मैं बाद में दिखाऊंगी। इधर मैं लेके आई हूँ ये सूट, और छठी को भी मैं नहीं दिखा पाई थी। छठी पे भी मैं 2 जोड़ी लेके आई थी और 2 बना लेके आई थी। चलो वो एक होता है ना, बहुत कभी कभी काम देना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो नहीं बना पाई। तो बड़ी दीदी लेके नहीं आई थी, तो बड़ी दीदी ने छठी का और नामकरण का मतलब दोनों एक साथ ले लिए। ये वाला बहुत कपड़ा इसका काफ़ी सॉफ्ट था और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये है कुर्ता पजामा, जब छोटा सा बड़ा हो जाएगा, चलने लग जाएगा, तब पहनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे बोलूँगी जो व्रत होता है अभी माता का, वो रखना, वो बहुत सही रहता है लड़कों के लिए, लंबी आयु के लिए। इधर मैं तैयार होके बैठी हूँ, सब लोग तैयार होकर इंतज़ार कर रहे हैं, आओ कोई डांस करेगा आके। तो मैंने छोटा ये सूट सिलवाया था सिंपल सा, तो कोई तैयार ही नहीं हुआ था, मैं ही तैयार होकर घूम रहे थे। और शोभा खुशबू कह रही थी नहीं दीदी, नहीं बुआ तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो। चलो मैंने उनका मन रखने के लिए तैयार हो गई। इधर चारों तरफ मैंने बलून लगवा दिए, कितने सुंदर लग रहे, मल्टी कलर के बहुत सुंदर लग रहे, हर जगह लगवा दिए थे। तो डांस होगा अभी, क्योंकि होता है ना थोड़ी सी तैयारी करो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बलून चारों तरफ में लगवा दिए। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। पूरे हॉल में लगा रखा था, पूरे हॉल में लगवा दिया था। तो इधर डांस हो रहा है, कि डांस म्यूट मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि वो गाना नहीं डाल सकते हैं, इसलिए। तो आप इसी से ऐसे ही इंजॉय कर लो, बस वही बहुत है।
तो ज़रा सा भी हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो तो थोड़ी सी मैं भी आगे बढ़ूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो थोड़ी मतलब थोड़ी कोशिश करूँगी आगे अच्छा करने की। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग में बने रहना। और जब भी मैं ब्लॉग डालूँ तो प्लीज़, वैसे मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मैं डेली भी डाल देती हूँ। तो बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही, तो यहीं पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।